अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नई दिल्ली में तलबा और कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज और शेलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि RSS ने भारत के तालीमी निज़ाम पर कब्जा कर रखा है और नौजवानों के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत बरसों से नौजवानों की बुनियादी हुकूक और तालीमी मिसाइल को हल करने में नाकाम रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा नीता आनंद ने मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ममालिक ने तजारत और सरमायाकारी के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप को दोबारा फ़ाल करने और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार किया। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम और तवानाई समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। फ्लड फॉरेस्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला और कालाबाग जबकि दरियाई चनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दीगर दरियाओं और अहम किनारों में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। हुकाम के मुताबिक तरबेला डैम 61% और मंगला डैम 41% भरे हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम सतह पर है। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने बारिश से मुतासरा ख़ियाबान फिरदौसी रोड का दौरा किया और सड़क पर बनने वाले गहरे गड्ढे का जायजा लिया। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए फौरी हिफाजती इक़दाम करते हुए बैरियर लगा दिए गए और गाड़ियों को मुतबादिल रास्ते से गुजारा जा रहा है। मुतलका इदारे को गड्ढे की फौरी मरम्मत की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि शहरियों से एहतियात और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करने की अपील की गई। वासा लाहौर ने शहर में होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 42.2 मिलीमीटर बारिश नश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट पर 34.2 और जोहर टाउन में 20.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दीगर इलाकों में भी मुख्तलिफ मिकदार में बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा गुफरान अहमद नकासियाब ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया ने तफरीही मकामात और वाटर पार्क्स के हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सोजो वाटर पार्क का दौरा करके लाइफ गार्ड, सेफ्टी गियर और दीगर हिफाजती इक़दाम का मुआयना किया। उन्होंने तमाम वाटर पार्क्स में हिफाजती मियार यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। लाला मूसा में SHO थाना सदर आफ्ताब चौहान ने नेशनल मीडिया हाउस का दौरा किया, जहां बानी शहजाद राजा और टीम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में मीडिया और पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन, मुस्बत सहाफत, अवामी मसाइल की निशानदेही और अमन और अमान के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से मुस्तनद मालूमात की बरवक्त फ्राहमी और राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। लाहौर की चौकी सब्जी मंडी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहजाद और इकबाल ऑनलाइन ऑर्डर पर मुख्तलिफ मकामात तक मंशियात सप्लाई करते थे। मुलजमान के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम चर्स और 120 ग्राम माइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने AI टेक्नोलॉजी और वर्चुअल पेट्रोलिंग की मदद से मशकूक और ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। सेफ सिटी के खुदकार अलर्ट सिस्टम ने मुकदमात, मतलूब तेज़ रफ्तारी और चालान डिफाल्टर गाड़ियों की निशानदेही करके पुलिस को बरवक्त इतला फ्राहम की। हुकाम के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब वासा का मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगर ने मानसून के दौरान तमाम अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने और मशीनरी और आलात को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखने की हिदायत की। शहरी निकासियाब से मुतल्लिक़ शिकायत के लिए वासा की हेल्पलाइन 1334 जो कि 24 घंटे फ़ाल रहेगी पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जबकि फ़ौरी रद्द-ए-अमल और बर वक्त पानी के अखराज को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। मिंचराबाद में महकमा इनहार ने नहरी पानी की फ्राहमी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। SDO इमरान बशीर और सब इंजीनियर वक़ार की निगरानी में टीम ने नहरों की निगरानी करते हुए टेल तक पानी की रसाई यकीनी बनाने का दावा किया। हुकाम के मुताबिक बेहतर हिकमत अमली और वर्किंग के बायस काश्तकारों को वाफर पानी दस्तियाब होगा, जिससे फसलों की पैदावार में बेहतरी आएगी। लाहौर में शूटर्स एक बार फिर सरगर्म हो गए। लाहौर में रोजनामा जंग के न्यूज़ एडिटर नदीम इकबाल के 16 साल बेटे को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पेश आया। साथ चंद माह कबल ही कत्ल केस में जमानत पर आया था। मकतूल इसी कत्ल केस में पेशी पर जा रहा था, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने मौका पर पहुंचकर पुलिस हुकाम से मुलाकात की और फौरी कार्रवाई की हिदायत की, जबकि वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी में तशवीश पाई जा रही है।
नौशहर फिरोज में जिला कौंसिल ने माली साल 2026-27 के लिए 99 करोड़ 82 लाख और 93,223 रुपये का बजट मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। चेयरमैन जिला कौंसिल सुहेल अख्तर अब्बासी की ज़ेर सदारत अजलास में तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह, नकासियाब, सेहत और दीगर शोबों के लिए फ़र्ज मुख्तस किए गए। बजट में नई तरक्याती स्कीमों, जिला कौंसिल इमारत और खसूसी अफराद की मुआवनत और अवामी सहूलियात की बेहतरी पर खसूसी तवज्जो दी गई। सहीवाल में जेल पुलिस के एक कांस्टेबल के मुबैना रवैये के खिलाफ मुतासर अफराद ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ामात आयद किए कि इन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने और इनकाउंटर्स की धमकियाँ दी जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर शेख साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मोहम्मद मजहर नामी शख्स मौजूद है। अनवर शेख साहब में एक साल कबल ये बिलियर्ड गेम लगाई हुई थी इसने, तो वहाँ पे एक झगड़ा होता है पुलिस कांस्टेबल जेल का जिसके भतीजे के साथ झगड़ा होता है। झगड़े की रंज की बना पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पहले चोरी का मुकदमा दर्ज करवाता है अख्तर परवेज़, फिर एक मंशियात का मुकदमा दर्ज करवाता है। जेल से आने के बाद अब अल्लाह पाक के कलाम पाक को हाजिर नजर करके ये बंदा हलफ दे रहा है कि ना मैं पहले मंशियात फरोश था ना अब हूँ, तो मुझे अपने बच्चों की रोज़ी कमाने का। पहले अख्तर परवेज़ ने नजायज़ पर्चा कराया सी, साल पहले वीडियो बनवाई सी उनके खिलाफ, ते उन्हें 9C ਦਾ पुलिस ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ जेल ਦਾ। मौका दिया जाए। हलफ दे रहे हैं जी, ना मैं काम करदा सी ना मैं करांगा जी, हुण हिफाजत की जाए जी, नजायज़ पर्चा ना होए। अख्तर परवेज़ ਨਾਲ लड़ाई हुई सी, पहले उन्हें चोरी ਦਾ पर्चा करवाया, फिर मुशाद ਦਾ कराया, ਹੁਣ फिर ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਤੇ ਹੀ ਫੈਰ ਮਰਵਾਣਾ ਵਾ। मेरी रिहायश जी 135 नौएल ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਅਖਤਰ ਹੋਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 135 ਨੌएल ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 199 ਸਾਹਿਬ ਦੀ। तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, IG साहब और DPO साहिवाल, RPO साहिवाल, मैं चैनल के तवज्जो से अपील करता हूँ कि एक बंदा मंशियात का काम करता ही नहीं तो फिर एक कांस्टेबल जो उसके साथ ज़्यादती करता है, तो जिस तरह वज़ीर आला साहब आपके अहकामात हैं कि अगर कोई भी ऐसा पुलिस अफसर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेगा तो उसके खिलाफ उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो ये एक मजदूर है जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और कलाम पाक पर हलफ दे रहा है हमें मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की मौजूदगी में, तो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जमशोरों में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से मुबैना गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहरे की क़यादत मंठार छछड़, यूनस, ओटू और दीगर रहनुमाओं ने की, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। आपको पता है कि अफगानों के मसले पे वफा की तरफ से जो टाइम दिया गया वो अल्टीमेटली ख़त्म हो गया, मगर यहाँ की जो ज़िले गवर्नमेंट है, जामशोरो DC साहब, यहाँ के SSP कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, खुदा की बस्ती में अफगान बस्ती के नाम से एक बस्ती कायम है जो सिंध पुलिस को नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे रेड तो हुए, ऑपरेशन तो हुआ, मगर एक भी अफगानी वहाँ से इनको नहीं मिला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब के अंदर आपको पता है उनके जितने भी मकान हैं वो बिल्डोज किए जा रहे हैं। KPK में अंदर उनको भगाया जा रहा है, उनके मकान को बिल्डोज किया जा रहा है, मगर सिंध गवर्नमेंट और यहाँ की ज़िले गवर्नमेंट ये उनके मिली भगत है कि उनको कोई हाथ नहीं डाले। उनको झूठे NIC कार्ड बना के उनको बोल रहे हैं कि ये यहाँ के राष्ट्र पसीर है। हम बोल रहे हैं कि ये NIC कार्ड ब्लॉक करके इनको फौरी तौर पर निकल दी जाए। ये वतन दुश्मन है, ये सिंध दुश्मन है, इनको किसी सूरत में भी यहाँ नहीं बख्शा जाएगा। दीना में मानसून बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 ने मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेक्टर्स कायम कर दिए। डुमैली, बड़ागवा, गोड़ा चौधरियाँ और नोगरा में रेस्क्यू एहलकार ज़रूरी मशीनरी के साथ 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने एहलकारों को बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई। गुलारची में तराई इमाम वाह जागीर ब्रांच में नहरी पानी की शदीद किल्लत के बायस ज़मींदारों और अहले इलाका में शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया की जानिब से धरना ख़त्म करवाने के बावजूद मुकर्ररा वक्त गुजरने पर भी शाख में पानी फ्राहम नहीं किया गया। मुतासरीन ने मुतल्लिक़ा हुकाम से फौरी नोटिस लेकर नहरी पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया।
लाला मूसा में थाना सदर पुलिस ने कमसिन बच्चे से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में फौरी कार्रवाई करते हुए 4 नामजद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकदमा दर्ज करके जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से मुलज़मान को चंद घंटों में ट्रेस किया गया। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि पुलिस ने शहरियों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला देने की अपील की। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर ने सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के 2 अफसरान के तबादलों और नई तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद हुमायूं अल्ताफ़ को AEN PNL लाहौर, जबकि मोहम्मद शहरियार नवीद को AEN 3 लाहौर तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरान की तैनातियाँ अगले अहकाम तक आर्जी बुनियादों पर की गई हैं। टिंडू जाम में अमन अमान की सूरत हाल पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई। चंद घंटों के दौरान डकैती की 2 वारदातें सामने आ गई। मुसल्लह डाकुओं ने टिंडू केसर लिंक रोड और हैदराबाद रोड पर शहरियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिस पर पुलिस से जराइम के खात्मे और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। खैरपुर में सुई गैस के करीब कोबरी शाख पर टूटे रेगुलेटर पुल को तमीर न होने पर देहातियों ने एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुल गुज़िश्ता 6 माह से ख़राब होने के बायस कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुतासिर है। शहरियों ने महकमा आबाशी और मुतल्लिक़ा हुकाम से पुल की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। लाहौर में CEO इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की ज़ेर सदारत अजलास सेफ्टी कल्चर के फ़रोग और सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी पर जोर दिया गया। उन्होंने हिदायत की कि लाइन मैन और फील्ड एहलकार हिफाजती सामान और SOPs पर अमल किए बगैर काम ना करें। अजलास में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी, शिकायत के बरवक्त अज़ाले और मुअस्सर सर्विस डिलीवरी का भी जायज़ा लिया गया। लाहौर में डॉक्टर नबी हाली ने शोहर से अलहदगी के लिए फैमिली कोर्ट लाहौर में खुला का दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शोहर का रवैया नामुनासिब और जारहाना है, जिसके बायस वो अज़दवाजी रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहती। अदालत से खुला की डिग्री जारी करने की इस्तदा की गई। फोर्ट अब्बास चौक नंबर 242 के मॉडल प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड के ठेके की रकम में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आ गए। अहले इलाका ने दावा किया कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान वसूल की गई रकम का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से मामले की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कोटरी सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से DHQ अस्पताल कोटरी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अस्पताल में मुबैना बद इंतज़ामी, अद्वियात की किल्लत और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी का मुतालबा करते हुए MS को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं इशफाक अहमद बब्बर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी DHQ हॉस्पिटल कोटरी। MS डॉक्टर बरकत लिगारी को हटाने के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एक रैली निकाली गई हुई है। हमारे साथ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुन मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, तालका हॉस्पिटल कोटरी पर आज सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एक धरना दिया गया हुआ है, जो रैली भी निकाली गई है। क्या पे मुतालबा करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? साईं, हमारा ये मुतालबा है कि तालका अस्पताल DHQ हॉस्पिटल कोटरी है, इसमें जो करप्शन हो रही है, गुज़र 2 महीने से ये तहरीक चल रही है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। यहाँ पे जो दवाएं जो मिल रही हैं वो करप्शन के करके ये भेज रहे हैं बाहर। यहाँ पे मरीज़ को एक मेडिसिन भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो का भी सेहत की सहूलत नहीं है। ये गुज़र 2 महीने से हमारी तहरीक चल रही है, लेकिन इंतज़ामिया कोई भी इस पर नोटिस नहीं ले रहे हैं। यहाँ के MNA MP जो है वो इस पर नोटिस नहीं ले रहे हैं। जी, आपने देखा है कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी मुसलसल कुछ महीनों से एहतजाज में है कि DHQ हॉस्पिटल कोटरी में जो MS है करप्ट, वो दवाइयों और एम्बुलेंस और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मुहैया नहीं करता। इसलिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी मुसलसल जदोजहद में है कि इस करप्ट MS को हटाया जाए। इसलिए आज भी हमने कोटरी में ये एहतजाज किया है और इसके बाद हम चिता दे रहे हैं कि अगर इसको नहीं हटाया गया और हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं की गई, MS ये चोर है, नाल MS है। और इधर की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसमें कोई दवाई नहीं मिल रही है, नहीं कोई पेनाडोल है, नहीं दवाई है, न अल्ट्रासाउंड है, न अल्ट्रासाउंड है, न पीने के पानी के लिए कोई है। हम इसके लिए ये मुतालबा करते थे इसको फौरी तौर हटाया जाए, इसकी जगह पे दूसरा MS भर्ती किया जाए।
पता है कि 6-7 महीने से तरक्की पसंद पार्टी DHQ हॉस्पिटल जो ज़िले का हेडक्वार्टर है उसमें दवाओं की खोट और जो MS की तरफ से करोड़ों की करप्शन की गई है उसके आला सतह का मुतालबा करते हुए आज DHQ के गेट पर बैठे। यही मुतालबा है कि यहाँ गरीब मिस्किन औरत जो मजदूर आते हैं उनको दवाई नहीं मिलती है, उनका इलाज नहीं होता, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है। किस किस की बात मैं करूं कि ये इससे पूरी हॉस्पिटल ये सिर्फ दीवारें नजर आती है, बाकी करप्शन का मरकज बन चुका है। ये गरीबियों का कत्लगाह यहाँ जो भी आता है उसको रेफर किया जाता है कि जाओ। यही मुतालबा है DG हेल्थ से फौरी तौर पे करप्ट इसको हटाया जाए, वरना इसके बाद DG हेल्थ का रुख करेंगे, DG हेल्थ के ऑफिस के धरना देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की सरबराही में पैरा फोर्स और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड सिगरेट की 83 पेटियां बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। बरामदशुदा सिगरेट को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका हुकाम के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तजावजात और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स और हमारी जो IB और एक्साइज की टीम थी, इन्होंने मुश्तरका कार्रवाई की है। रात जो है हमें बजरिया मुखबर इतला मिली थी कि जो है चनीगोड रोड पे नॉन कस्टम सिगरेट की बड़ी खेप जा रही है। हमने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए मालियत की नॉन कस्टम सिगरेट मौके पे बरामद की थी और जब्त की है। अभी जो है मज़ीद कार्रवाई के लिए हम एक्साइज और मुतलका जो इदारे हैं उनके हवाले कर रहे हैं। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने शहबाज चौक में कायम वासा मानसून कैंप का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। वासा हुकाम ने बारिशी पानी की निकासी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मशीनरी फॉल रखी जाए और बारिश के दौरान शहरियों को फौरी रिलीफ फ्राहम करने के लिए अमला मुतहरिक रखें। विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के तहत सरकारी खाली जगहों पर सब्जियों की काश्त के लिए मंसूबे का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया की ज़ेर सदारत अजलास में सांझी सब्जी प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ सरकारी दफातर में सब्जियाँ काश्त की जा चुकी हैं, जिन्हें कम्यूनिटी में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। बुरेवाला में मिठाई के कारखाने में गैस सिलेंडर लीकेज से लगने वाली आग के वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। हादसे में जख्मी होने वाले 13 अफराद को रेस्क्यू 112 ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां नश्तर हस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज हबीबुर रहमान और 13 साला अली हसन दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वासा लाहौर हाई अलर्ट है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजल स्टेशन का दौरा करके नकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम अंडरपासिस और मरकजी शाहराहों से बारिश का पानी फौरी निकाल कर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जाए। लाहौर सब्ज़ाजार पुलिस ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम शहजाद उर्फ बिल्ला को फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तलक़लामी पर मोटरसाइकिल मैकेनिक उस्मान को छुरी के वार से जख्मी किया था। मुलजिम से आला वारदात भी बरामद कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP इकबाल टाउन सिद्र खान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO सब्ज़ाजार बिशारत गोराइया और पुलिस टीम को शाबाश दी। ढेरकी के गांव बागू भट्टू के करीब रेलवे फाटक पर एक नौजवान ट्रेन से पेश आने वाले वाक़े में जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात का तयन करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी है। सियालकोट में बारिश के दौरान नए तैनात डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने नशीबी इलाके शाहपुरा का दौरा करके नकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने वासा अमले को हिदायत की कि बारिश का पानी फौरी निकाल कर शहरियों को रिलीफ फ्राहम किया जाए और नशीबी इलाकों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। रहीम यार खान में सादिकाबाद मौजूदा एथेनॉल फैक्ट्री के मामले पर MPA मुमताज़ अली चांग ने मुखालफत का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसी सनत कबूल नहीं की जाएगी जिसके बारे में मकामी आबादी को इंसानी सेहत और माहौल पर मनफी असरात का खदशा हो। उन्होंने कहा कि अगर मनसूबा आगे बढ़ाया गया तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा।
लाहौर के इलाके काना में पुलिस ने निजी फार्म हाउस पर कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से असला, शराब, हुक्का शीशा और साउंड सिस्टम बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग की गई, जहां निजी फार्म हाउस पर मौजूद अफराद मुबैना तौर पर असले की नुमाइश करते हुए पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। SP माल टाउन असद अली का कहना है कि असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने बारिश के बाद GT रोड और मुल्हिका इलाकों का दौरा करते हुए निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने वासा और ज़िले टीमों को नशीबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी और मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की हिदायत की। DC लाहौर ने कहा कि निकासियाब के ऑपरेशन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को बारिश के दौरान फौरी रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। सेवन में डिप्टी कमिश्नर जामशोर और गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जारी स्कीमों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। DC कैंप ऑफिस सेवन में होने वाले इजलास में जहाज चौक से कॉलेज रोड तक ड्रेनेज नाला, कॉलेज रोड से सेवन किला तक डुअल कैरेज वे, सेम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स और दीगर तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने हिदायत की कि तमाम मनसूबे मियारी तामीराती मटीरियल और शफाफियत और मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं, जबकि किसी भी किस्म की गफलत या नाकस का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून की पहली बारिश ने पाकपतन और गिरदोनवा में गर्मी का जोर तोड़ दिया, जिससे शहरियों ने सूखा सांस लिया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि कई मकामात पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। शहरियों ने खुशगवार मौसम का खैर मकदम किया, जबकि मुतल्लिका इदारे सूरत हाल की निगरानी में मसरूफ हैं। लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर फायरिंग, शहरी जाबहक हबीबाबाद जिनपुर के करीब नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल सवार शहरी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 25 साला मोहम्मद साजिद जाबहक हो गया। वाक़े के वक्त शहरी अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा सफ़र कर रहा था। रेस्क्यू टीम ने लाश रूरल हेल्थ सेंटर खाबेला में मुंतकिल कर दी। जाबहक होने वाले शख्स का ताल्लुक बस्ती दीन मोहम्मद बीट दीवान से बताया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पंजाब से सिटी अथॉरिटी ने मानसून बारिशों और मुमकिना हंगामी सूरत हाल की निगरानी मज़ीद तेज़ कर दी। लाहौर समेत सूबे के 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। तर्जुमान के मुताबिक जदीद कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए नशीबी इलाकों, पानी जमा होने वाले मकामात और हॉट स्पॉट की निशानदेही करके मुतल्लिका इदारों को फौरी अलर्ट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर राब्ता करें। लाहौर में मानसून बारिश के दौरान वासा और मुतल्लिका इदारों की जानिब से निकासियाब का ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बायस अहम शाहराहें और अंडरपासेस क्लियर किए गए। MD वासा के मुताबिक मानसून कंट्रोल रूम और शहर भर की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग जारी है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन और ऑपरेशन टीमें मुकम्मल फ़ाल हैं, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी अज़ाले को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने PSRP फ़ेज़ 2 के तमाम लाइसेंस होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया और आउटसोर्स सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में राजनपुर और रुझान के कच्चे इलाकों में तालीमी सरगर्मियों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सहूलत वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह नवीद अहमद चौधरी ने बताया कि रुझान के 25 आउट ऑफ सोर्स स्कूलों में तलबा की तादाद 600 से बढ़कर 3000 तक पहुँच गई। उनका कहना था कि घर घर मुहिम और वालदैन के एतमाद की बहाली के बायस दाखिलों में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने इस कारकर्दगी को सिराहते हुए कहा कि रुझान के पसमानदा इलाकों में तालीमी बेहतरी एक काबिल ज़िक्र कामयाबी है, जिसे दीगर इलाकों में भी फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सैयद खैर अली शाह मरहूम के साहबजादे सैयद एजाज अली शाह के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया, जबकि मरहूम मुश्ताक चांडियों के इंतकाल पर डॉक्टर इकबाल चांडी और इनके अहल खाना से भी ताज़ियत की। इस मौका पर मखदूम ज़मीर अब्बासी, सलीम बुखारी, तारिक बुखारी, डिप्टी कमिश्नर जामशोर और गजनफर अली कादरी और SSP मोहम्मद जफर सिद्दीक छांगा समेत दीगर शख्सियात मौजूद थे। डेरा गाजी खां में DG कैनाल के हेडगंजानी काला कॉलोनी के करीब सड़क की खस्ता हाली के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। बारिश के बाद रास्ता कीचड़ से भर जाने से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही हैं। मुकामी शहरियों के मुताबिक खराब सड़क के बायस तलबा, बुजुर्गों, मरीजों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी मुरम्मत और पुख्ता ताबीर करके आवाम को महफूज सफरी सहूलत फ्राहम की जाए।
मेलसी में सरकार रोड मछली बाजार पर बरसाती नाले की खुदाई के दौरान सेवरेज लाइन मुतासिर होने से पानी जमा हो गया, जिसके बायस हादसे का वाक़या पेश आया। खुदाई के मकाम पर जमा पानी में नाबीना शहरी और मकामी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद जावेद फिसल कर गिर गए। ताहम मौका पर मौजूद अफराद ने इन्हें बाहिफाजत निकाल लिया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी से मुतालबा किया कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर मसला हल किया जाए ताकि मज़ीद हादसात से बचा जा सके। डेरा गाजी खां के इलाके शादलुन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिमों की तकसीम के दौरान मुबैना बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आ गई। शहरियों ने इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि सिम के हुसूल के लिए बाज़ ख़वातीन से मुबैना तौर पर रकम तलब की जा रही है और मुस्तहिक ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुक्काम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तहिक ख़वातीन को उनका हक बिला रुकावट मिल सके। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़र क़यामत ने तलबा और तालिबात के वफ़द को पुलिस वर्किंग, कम्यूनिटी पुलिसिंग, वीमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस खिदमत मराकज़ समेत मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफ़द ने यादगार शोहदा हाज़री दी, जबकि ARF दस्ते की अमली मश्क और फायरिंग रेंज पर तरबीती सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने पुलिस की जानिब से फ़राहम की गई मालूमात और इंतज़ामात को सराहा। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी के मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर कामरान अरवान ने SCLH हस्पताल का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डॉक्टर कामरान अरवान ने वार्ड्स, ICU, एंडोस्कोपी, पीड्स वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करके तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मेडिकल एडवाइज़र ने हस्पताल इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। दौरे के दौरान MSLH हस्पताल डॉक्टर जफर अली कायम खानी, DMS डॉक्टर जुल्फ़कार अली मेमन, सर्जन सुनील और दीगर अफसरान और मजदूर रहनुमा भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का रोज़नामा जंग के न्यूज़ एडिटर इकबाल नदीम के बेटे के कत्ल पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर रेलवे ने इकबाल नदीम, अहले खाना और साफ़ी बरादरी से ताज़ियत करते हुए मरहूम के लिए दुआए मग़फ़रत की। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वाक़े की फौरी और शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा करते हुए ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देने पर जोर दिया। मिंचनाबाद में मौसम गर्मा की पहली बारिश से शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि दरख्तों के पत्ते भी निखर उठे। बारिश से कबल शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरी परेशान थे, ताहम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने पहली बारिश पर खुशी का इजहार करते हुए इसे गर्मी से निजात करार दिया। जी हाँ, बिल्कुल मिंचनाबाद में मौसम गर्मा की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है, मौसम भी खुशगवार हो चुका है। अगर बात की जाए तो मिंचनाबाद में मौसम गर्मा की ये पहली बारिश है। मट्टी हुआ करती थी, आंधी आया करती थी, लेकिन बारिश न होने की वजह से सोशल मीडिया पर भी मिंचनाबाद का मजाक बनाया जा रहा था। आज मौसम गर्मा की पहली बारिश से यहाँ पर जो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ रही है, यहाँ पर जो दरख्तों के पत्ते हैं वो खिल उठे हैं और यहाँ पर जो शहरी है बारिश के पानी में नहा नजर आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है, ये सड़कें हैं नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर रही है। मौसम गर्मा की ये पहली बारिश है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, बारिश ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा था, जिसकी वजह से शहरियों में परेशानी की लहर थी। लेकिन आज जो है मिंचनाबाद में बारिश हुई है, अभी भी जो आसमान पर बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है और मौसम गर्मा की ये पहली बारिश है। जी गेम्स गैम्बिट के शोबा पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के माइट्रल वाल्व की तंगी के मरीजों के लिए 50 कामयाब PTMC प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए गए। डॉक्टर नरेश कुमार चौहान के मुताबिक 11 से 58 साल उम्र के मरीजों का कामयाब इलाज किया गया, जो ओपन हार्ट सर्जरी का मौसर मुतबादल है। गेम्स में जदीद कैथ लैब के जरिए बच्चों और बड़ों को दिल के अमराज का मुफ्त और मियारी इलाज फ्राहम किया जा रहा है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तें सुनी और मुतलका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। जायदाद फ्रॉड, हरासगी, घरेलू तनाज़ात और दीगर शिकायत पर SHOs को मेरिट पर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। DIG ऑपरेशन ने कहा कि शहरियों को शफाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। गड़ी खैरों के थाना पन्नो भट्टी की हदूद में सरई पानी के मामले पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक जतोई और हाजेजो बलेदी बरादरी के अफराद ने एक दूसरे पर जदीद असले से फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में शमन हाजेजो जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
नवाब शाह मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के वफ्द ने सदर राशिद अली कुरैशी की क़यादत में SSP शहीद बेनज़ीराबाद समीर नूर चन्ना से मुलाकात की। मुलाकात में मोबाइल मार्केट में ट्रैफिक मसाइल, ताजरों को दरपेश मुश्किलात और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। SSP ने ताजरों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। सुयासल फिरोजपुर रोड पर नबी बख्श स्टॉप के करीब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम की और हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि नौजवान का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जंबर में गांव खां मोहम्मद बुज़दार में मुबैना तौर पर ख़वातीन के एक गिरोह ने एक बच्चे को ले जाने की कोशिश की। इतलात के मुताबिक बच्चे के शोर मचाने और मदद के लिए पुकारने पर देहाती फौरी तौर पर जमा हो गए और ख़वातीन के गिरोह को पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक ख़वातीन ने फ़रार होने की कोशिश की, ताहम देहातियों ने नाकाबंदी करके इन्हें भागने नहीं दिया। वाक़े की इतला मिलते ही जंबर पुलिस मौका पर पहुँच गई और ख़वातीन को तहवील में लेकर मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।